लूला जो हैं वो गंदी राजनीति पे उतर आए हैं। तो टूरिज्म ऑलरेडी कम हो रहा था, अब ये जो डिसीज़न है लूला का, इससे टूरिज्म और कम हो जाएगा और इससे ब्राज़ीलियन इकोनॉमी पे भी मार पड़ेगी, ब्राज़ील की आम जनता पे भी मार पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है भाइयों बहनों कि क्या इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, अभी जो डेवलपमेंट हुआ है ब्राज़ील में, प्रेसिडेंट लूला जो हैं उन्होंने एक डिसीज़न लिया है बहुत बड़ा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अब नहीं होगा ब्राज़ील का वीज़ा फ्री, जैसा आपने टाइटल में और थंबनेल में पढ़ा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 17 जून 2019 में राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री दे दिया था। ब्राज़ील में एंट्री वीज़ा फ्री थी उनके लिए। 2019 में जून में राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने ये डिसीज़न लिया था। और अब 8 मार्च 2023 को लूला ने डिसीज़न लिया है नया। जो प्रेसिडेंट है लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जिन्हें प्रेसिडेंट लूला भी कहते हैं, उन्होंने डिसीज़न लिया है कि इन देशों के लिए जो वीज़ा फ्री हुआ था वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने वीज़ा फ्री ख़त्म कर दिया है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए। और 8 मार्च 2023 को डिसीज़न हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ब्राज़ील की, उन्होंने कहा है कि हम ब्राज़ीलियन एम्बेसी जितनी भी हैं दुनिया भर में, उन सबको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म कर दो ऑफिशियली। अब ये क्यों हुआ? वीज़ा फ्री हुआ था, बोल्सोनारो ने किया था, फिर लूला ने उसे ख़त्म कर दिया। ये क्यों हुआ? तो प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का कहना है कि इस वीज़ा फ्री से टूरिज़्म नहीं बढ़ा है। और 2019 से 2022 तक जो लूला के जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, उनके गवर्नमेंट में जो लोग होंगे उन्होंने अपॉइंट किए होंगे, उनका ये कहना है कि टूरिज़्म थोड़ा स्टेबल था और कम भी हो गया टूरिज़्म। तो लूला गवर्नमेंट का ये मानना है कि टूरिज़्म नहीं बढ़ा। 2019 से 2022 तक यूएसए, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों का ब्राज़ील में। तो ये उनका मानना है। और क्या वीज़ा फ्री सक्सेसफुल था? क्या टूरिज़्म बढ़ा सही में या नहीं बढ़ा? इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब वीज़ा एग्जेम्पशन हुआ था 2019 में, स्टार्टिंग में उसके 12% इंक्रीज़ हो गया था नॉर्थ अमेरिकन्स की एंट्री ब्राज़ील में। 12% इंक्रीज़ देखा गया था नॉर्थ अमेरिकन्स, लाइक यूएसए के लोग, कनाडा के लोग, नॉर्थ अमेरिकन्स की एंट्री 12% बढ़ गई थी ब्राज़ील में। और यूएसए के जो लोग थे वही सबसे ज़्यादा टूरिज़्म पे आए थे ब्राज़ील में। और जो नंबर था उनका बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। 34,932 विजिटर्स इंक्रीज़ हो गए थे सिर्फ यूएस से। तो आप सोच सकते हो, इतने सारे लगभग 35,000 टूरिस्ट यूएसए से बढ़ गए थे, तो उन्होंने ब्राज़ील आके कितना खर्चा किया होगा। और जो ये जो नंबर था अमेरिकन्स का, वो 14.8% इंक्रीज़ हुआ था। कनाडा ने न्यू टूरिस्ट भेजे थे, वो कितने थे? 6,650। और 26% कनाडा के टूरिस्ट बढ़ गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने ऑन द अदर हैंड 16.3% इंक्रीज़ हुआ था। 2,709 इतने टूरिस्ट ज़्यादा आए थे वीज़ा फ्री के बाद। तो इन टोटल 16% टूरिज़्म बढ़ गया था वीज़ा फ्री दिया था तो। और ये जो वीज़ा फ्री हुआ था उससे जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने 158% इंक्रीज़ हुआ था टूरिज़्म बुकिंग में। मतलब जो टूरिस्ट की बुकिंग होती होंगी, जैसे होटल बुक करते होंगे ब्राज़ील में, वो 158% बढ़ गया था सिर्फ इन 4 देशों से। 2020 में वीज़ा वेवर से जो बुकिंग हुई थी वो भी जापान और ऑस्ट्रेलिया से 250% ज़्यादा हुई थी। तो ये सोर्सेज का बताना है, ये न्यूज़ में भी आया था और ये गवर्नमेंट ने भी बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। वीज़ा फ्री जो दिया था जैर बोल्सोनारो ने, उससे 450 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल्स की उन्नति हुई थी ब्राज़ीलियन इकोनॉमी में। उतना पैसा ब्राज़ील में आया था। और ये पहली बार नहीं है जब वीज़ा फ्री दिया गया है। वीज़ा फ्री 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी दिया गया था इन्हीं 4 देशों को। और जो टूरिस्ट आए थे उनमें से 74.7% टूरिस्ट, लगभग 75% टूरिस्ट ने ये कहा था कि वीज़ा फ्री होने की वजह से वो मोटिवेट हुए ब्राज़ील आने को। तो अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि लूला सही है या जो फिगर्स हैं वो सही हैं?
तो लूला का और उनकी गवर्नमेंट सोर्सेज का तो यही कहना है कि टूरिज़्म नहीं बढ़ा और वो कोई काम का नहीं था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो एयरलाइंस के ओनर हैं, जो रियो का जो गालियाओं एयरपोर्ट है उसके जो ओनर हैं, उन लोगों ने यही कहा है कि ये वीज़ा फ्री बहुत सक्सेस था और गवर्नमेंट को ये जो डिसीज़न लिया है वो रिव्यू करना चाहिए। तो लूला ने जो है वो बिल्कुल ख़राब डिसीज़न लिया है। टूरिज़्म बहुत बड़ा था और जो हमारे महान राष्ट्रपति हैं लूला जी, उनका ये कहना है कि 19 से लेके 22 तक टूरिज़्म ज़्यादा नहीं बढ़ा और थोड़ा कम हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राष्ट्रपति को कोई समझाए जाके कि जून 2019 में वीज़ा फ्री किया गया था और फर्स्ट जो मंथ्स थे वीज़ा फ्री होने के बाद उसमें टूरिज़्म बढ़ा था, लेकिन 2020 के स्टार्टिंग में ही कोविड-19 की महामारी आ गई थी और पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन था और टूरिज़्म कम हो गया था। और ये महामारी जो है ये 2020 में रही है, 2021 में रही है, 2021 के अंत तक रही है। 2021 के बाद मैं जब भारत वापस आया था तब तक सिचुएशन फिर भी ठीक थी। 2021 के अंत से अभी तक फ़्लाइट्स के जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। जो रिटर्न टिकट इंडिया से ब्राज़ील के बीच में लगभग 80 से 90 हज़ार की मिलती थी वो अब 1,40,000 1,50,000 तक की जा रही है, 2 वे टिकट। तो ये रीज़न है कि टूरिज़्म जो है वो स्टेबल ही है और बहुत बड़ा नहीं है। पैंडेमिक का सबसे बड़ा असर था। तो ये कोई जेयर बोल्सोनारो का कोई ख़राब डिसीज़न नहीं था कि उन्होंने वीज़ा फ्री दिया फिर भी नहीं बढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लूला जो हैं वो गंदी राजनीति पे उतर आए हैं और जिस चीज़ से ब्राज़ील का भला हो रहा था, ब्राज़ील की होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब चीज़ों का, टूरिज़्म का जो भला हो रहा था वो भी अब और डाउन हो जाएगा। टूरिज़्म ब्राज़ील में वैसे ही थोड़ा कम हुआ है क्योंकि लूला के प्रेसिडेंट बनते ही चोरी चकारी की घटनाएं, लूटपाट, ये सब बढ़ गया है। रियो के जो सेफ़ एरियाज़ थे जहाँ मैं खुल्लम खुल्ला घूमता था कैमरा लेके, नॉर्थ जोन हो गए, सेंट्रो हो गए, वहाँ दिन दहाड़े बंदूक दिखा के लूट लिया जा रहा है। तो टूरिज़्म ऑलरेडी कम हो रहा था, अब ये जो डिसीज़न है लूला का, इससे टूरिज़्म और कम हो जाएगा और इससे ब्राज़ीलियन इकनॉमी पे भी मार पड़ेगी, ब्राज़ील की आम जनता पे भी मार पड़ेगी। तो लूला का जो डिसीज़न है वो बिल्कुल गलत है और लूला बिल्कुल गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है भाइयों बहनों कि क्या इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है जो हम अभी आंसर करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, जेयर बोल्सोनारो ने वीज़ा फ्री नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया था कि हम लोग दे रहे हैं। फिर जेयर बोल्सोनारो को जो डिप्लोमेट्स थे, करंट डिप्लोमेट्स होंगे, रिटायर्ड होंगे, उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया था कि अगर आप इंडिया को वीज़ा फ्री दे दोगे तो पॉसिबल इमिग्रेशन क्राइसिस हो सकती है, बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ पहुँच जाएंगे नौकरी वोकरी ढूंढने के लिए। और वैसे ही एक फेम है कि एशिया, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो हैं वो ब्राज़ील का सहारा लेते हैं, ब्राज़ील जाके वहाँ से फिर सेंट्रल अमेरिका जाके अमेरिका चले जाते हैं इलीगली। ये होता है इलीगल इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्राइसिस और बढ़ जाएगी, ये वार्न किया था तो बोल्सोनारो ने ही नहीं दिया था और अब वर्स्ट केस हो गया है। लूला से हमेशा यही रहा है उम्मीद कि ये लेफ्ट विंग के हैं, ये विदेशियों का, फॉरेनर्स का, इमिग्रेंट्स का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने तो उल्टा ही डिसीज़न ले लिया। जो अच्छा खासा टूरिज़्म बढ़ रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया और अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री ख़त्म कर दिया। तो जब इन लोगों के लिए वीज़ा फ्री ख़त्म कर दिया तो भारत के लोगों के लिए और चाइनीज़ लोगों के लिए, चाइनीज़ लोगों का भी कहा था बोल्सोनारो ने, तो इंडिया और चाइना के लिए वीज़ा फ्री होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल निल हो गए हैं, अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तो जो लोग वीज़ा फ्री के चक्कर में बैठे थे वो ना बैठे, वो लोग ब्राज़ीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली या ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट मुंबई से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको घूमने जाना है तो। और वीज़ा फ्री के चक्कर में आप ना बैठें। अगर ब्राज़ील घूमने जाना है तो अब एक ही ऑप्शन है, अब वीज़ा अप्लाई कीजिए, अप्रूव होगा और आप घूम के आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट एक खबर आप लोगों के लिए जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ इसी हफ्ते। ऐसी और जानकारी जो आएगी जो हमारे लिए रेलिवेंट है और
इमिग्रेशन से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है, उस पर और वीडियोज़ हम लेके आएंगे। कमेंट करके तो ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।